अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा जातिगत, जनजातीय और किसान व मजदूर आंदोलन, इससे संबंधित फैक्ट लगभग 110 है। देखिए, किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? तो सत्य शोधक समाज 1888 में। और विपुरम यानी केरल में किसने और पूरम आंदोलन चलाया? तो श्री नारायण गुरु ने। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? तो श्री नारायण गुरु ने। बारदौली सत्याग्रह जो 1988 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के समय। किस प्रदेश में ब्रिटिश के प्रदेश बिरसा मुंडा का संचरण हो रहा था? तो यह छोटा नागपुर की घटना है। वाइकोम सत्याग्रह जो 1924 से 25 में चला, कहाँ चला? तो केरल में। 1902 और 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज यानी डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो BR शिंदे ने। नानू आसन किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु को। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो स्थापना करने वाले तो नानू आसन कहाँ गया हम? नानू आसन किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु को। और आगे देखते हैं, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो मुकुंद राय पाटिल ने। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो पद्मनाथ पिल्लई। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बोरो। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? 1920 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो 1855 में। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 के समय हो विद्रोह हुआ था। ये सब छोटा नागपुर की ही घटना है। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बेट बेगारी में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए? तो खुंड जनजाति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश का अधिकार की मांग प्रस्तुत की गई? और 1896 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए तो नाडारो ने किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब की घटना है? तो 1820 की। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो तिनकठिया पद्धति से। उलगुलान यानी महान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से यानी मुंडा आंदोलन। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में। मोपला आंदोलन जो 1921 में हुआ, कहाँ हुआ? मोपला यानी मालाबार केरल में। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? तो गारो का, यानी यह मेघालय में हुई। कौन सा घटना महाराष्ट्र में घटित हुआ? तो भील आंदोलन। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? प्रताप। 1825 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले EV रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो पेरियार यानी महात्मा महान आत्मा। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो ज्योतिबा फुले। द्रविड़ करगम यानी द्रविड़ मुनेत्र करगम DMK के संस्थापक तो अन्नादुरई थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया थे MN राय। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी लोगों के। भील सेवा मंडल जो 1922 में स्थापित किया गया था, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो नाम था अमृतलाल विठल दास। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में।
आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो महू छावनी मध्य प्रदेश। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था? बड़ौदा के महाराज ने। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ? बी आर अम्बेडकर के बीच। जेलियांगसांग आंदोलन जो मणिपुर में हुआ था, इसका नेतृत्व करने वाली गौडिन लियू को किसने नगांव की रानी की उपाधि दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? तो सन्यासी आंदोलन। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओं यानी मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। दक्कन के दंगे या दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थी, कब आरंभ हुई? 1875 में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 में हुआ था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह था 1914 में, क्या था ना? टाना भगत आंदोलन। यह भी झारखंड से संबंधित है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, तो यह क्या था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीन कठिया प्रथा के विरोध था। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1936 में। कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लेता है? तो मोपला आंदोलन। मोपला विद्रोह के नेता थे मुसलियार। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो तेलंगाना आंदोलन। तेभागा आंदोलन जो 1946-47 में चला था, क्या था? तो जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का यह आंदोलन था। किसान विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो पवना विद्रोह ने। किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिभागा चाय यानी हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तो तेभागा आंदोलन। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना जो कि 1890 में हुई थी, किसने किया? तो नारायण जी मेघाजी लोखंडे। भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था, मैंने भारत में आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ तो था मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन जिसकी स्थापना 1918 में होती है, के संस्थापक थे तो वीपी वाडिया। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस से यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस IUTUC की स्थापना 1920 में किसने की? तो NM जोशी ने। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन यानी एसोसिएशन जो कि 1918 में स्थापित किया गया था, उसके नेता कौन थे स्थापित करने वाले? तो महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो INTUC, तो वल्लभ भाई पटेल। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? बम्बई। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे NM जोशी। 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय एटक के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में। और भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोहों के लिए कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया? तो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण यानी उसमें हस्तक्षेप। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखता था? तो वीवी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि एवं उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में उनको सरदार मान लिया गया? तो बारदौली सत्याग्रह।
1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मे हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलों यानी मोपिलाओं यानी मुस्लिम किसानों का विद्रोह का नेता कौन था? तो सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। तो आशा करते हैं कि यह जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन से संबंधित कुछ फैक्ट था, वो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।